नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन और मैं आप सभी को स्वागत करता हूं मनोबल स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। हाँ, इस चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। ये जो चैप्टर है NCERT क्लास 7 से लिया गया है क्या कि दोस्तों देखिए, सबसे पहले जब मुग़ल साम्राज्य थे भारत में, मुग़लों का जब शासन हुआ करता था, उसका अंतिम बादशाह जैसे औरंगजेब, तो औरंगजेब का जैसी मृत्यु होता है लगभग मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर चल देता है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर चल जाता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे जमींदार और क्षेत्रीय राजाओं का उदय होता है। एक छोटे छोटे इलाके में छोटे राजाओं के द्वारा, छोटे जमींदारों के द्वारा यहाँ का शासन को चलाया जा रहा था। अब ये बहुत समय तक चलते गया। उसके बाद होता है कि लोग डच और पुर्तगाल के कुछ व्यापारी लोग भारत में आते हैं। डच और पुर्तगाली जब भारत में आते हैं, इनका दुकानदारी बहुत अच्छा से चल रहा था। लोग व्यापार कर रहे थे, इंडिया से खरीद रहे थे, उधर यूरोप तरफ ले जा करके बेच रहे थे। हाँ, इसके बाद होता क्या है कि अंग्रेज का भी आगमन होता है। अंग्रेज का आगमन इस मार्केट में होता है, इंडिया के मार्केट में होता है। तो डच और पुर्तगाली पहले ही आ चुके थे, इनका बाजार पहले से जमाया था। तो जब अंग्रेज आए तो इन लोगों को संघर्ष करना पड़ा। डच और पुर्तगाली से अंग्रेज खूब जबरदस्त संघर्ष किए। अब संघर्ष करने के बाद होता क्या है कि डच और पुर्तगाली दोनों हार जाते हैं और विजयी होते हैं अंग्रेज। अब जब अंग्रेज विजय होते हैं तब इंडिया के मार्केट में अकेला सिर्फ अंग्रेज ही बच जाते हैं। तो अंग्रेज में बहुत सारे अंग्रेजी जो व्यापारी थे वे सभी लोग मिले और सारे अंग्रेजी व्यापारी मिल करके एक भारत में कंपनी का स्थापना किए, जिस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तब कुल मिलाकर के हम लोग इस बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो सारे अंग्रेजी व्यापारी मिल करके भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किए, जो कि 31 अक्टूबर 1600 ईस्वी को किए। इसका स्थापना करने वाला एक थी इंग्लैंड के ही महारानी थी, जिनका नाम था महारानी एलिजाबेथ, जो कि इंग्लैंड के रहने वाली थी। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ उस समय एक अधिनियम बनाया गया, जिस अधिनियम को नाम था चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत एक कानून बना दिया गया। इस कानून में लिखा गया कि भाई जो पूर्वोत्तर भारत है, ईस्ट इंडिया यानी कि पूर्वी जो भारत है, उस पूर्वी भारत में ओनली फॉर जो व्यापार करेगा सिर्फ अंग्रेज ही करेंगे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी वो व्यापार करेगी और इसके अलावा कोई का अधिकार नहीं है। इसके साथ साथ इस चार्टर अधिनियम में लिखा गया कि हम पूर्वोत्तर देश का खोज कर सकते हैं, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी से पूरब तरफ है उसका हम खोज कर सकते हैं। ठीक है, होता क्या है कि इससे पहले देखिए, अंग्रेज से पहले जो पुर्तगाली थे 17 मई 1498 को कालीकट के तट पर आ चुके थे। कौन? वास्को डी गामा। आज हम लोग क्या कहते हैं कि भारत का खोज वास्को डी गामा कहते हैं। ये सरासर गलत है। भारत का कोई खोज वास्को डी गामा नहीं किया, बल्कि ये व्यापार के तलाश में हमारे इंडिया तक पहुंचा हुआ था। इसके साथ साथ हॉलैंड वासी भी आए थे भारत में व्यापार करने की वजह से ही। भारत में देखिए कुल मिलाकर के जो व्यापार करते थे, यहाँ पे बहुत ही शुद्ध किस्म का रेशम के धागा, सूती कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी और नील, ये सारी चीज का खेती बहुत ही कम रेट पे और बहुत ही उच्च किस्म का, उन्नत किस्म का यहाँ भारत में मिला करता था। यहाँ से देखिए हॉलैंड वासी हो गए या तो पुर्तगाली हो गए या अंग्रेज हो गए, सारे लोग यहाँ से कम दाम में खरीदते थे और यूरोप के मार्केट में ले जाकर के बेच दिया करते थे। ठीक है, तो वास्को डी गामा देखिए जब सर्वप्रथम भारत में आया था 17 मई 1498 को जब भारत आया था दोस्तों, तो इन्होंने मसाला यानी कि जो काली मिर्च होता है, काली मिर्च जिसको हम लोग गरम मसाला यानी कि मरीच कहते हैं अपने आम भाषा में, तो यहाँ से इस मसालों को लेकर के गया था जब यूरोप और पुर्तगाल में, तो वहाँ के लोगों में इसका स्वाद ही कुछ अलग हुआ और वहाँ के मार्केट में डिमांड बढ़ने लगा। तो जिस समय इन्होंने सर्वप्रथम लेकर के गया था वास्को डी गामा मसाला, तो जितना खर्च लगाया था नाव में हो गया, जितना भी ट्रेवल में और यात्रा में खर्च लगाया था, उससे 200 गुना एक्स्ट्रा मुनाफा हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे व्यापारी भारत में आए और भारत में आते आते भारत को किस तरह से गुलाम कर लिए, राजनीतिक तौर से कैसे यहाँ पर कब्जा करते चले। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।